करदम जी से ब्रह्मा जी ने कहा विवाह कर लो। करदम जी ने कहा ठीक है। देवहूति आई, उनसे विवाह कर लिया। पर विवाह करने के बाद भी करदम जी समाधि में डूब गए। गृहस्थी कहां से शुरू होनी चाहिए? भोग से नहीं, भक्ति से शुरू होनी चाहिए। आज लोग शादियां क्यों करते हैं? आजकल ना शादी करने का उद्देश्य बदल गया। पहले विवाह करते थे इसलिए कि एक अच्छे संतान प्राप्त करेंगे, एक अच्छा यशस्वी पुत्र, यशस्वी पुत्री। आज केवल विवाह भोग के लिए होता है। आज उद्देश्य ही अलग है विवाह के बाद का। अरे गृहस्थ जीवन से, गृहस्थी कब सफल है? जब आपके घर भगवान के भक्त का जन्म हो, पुत्र रूप में, पुत्री के रूप में। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। मैया ऐसा बच्चा पैदा करना जो देश की सेवा करे, जो भगवान की सेवा करे, जो अच्छे काम करे, जिसके लिए लोग कहें ऐसा बेटा भगवान सबको दे। ऐसा बेटा पैदा करोगी तो बच्चा पैदा करना सफल है, नहीं तो फिर बच्चा पैदा करने की जरूरत नहीं है। नालायक को पैदा किया है, क्या करोगी उसका? तुम्हारी सिर पर बोझ बना घूम रहा है। क्यों जी? मां बाप की भी सेवा नहीं करता। ऐसे बच्चे को पैदा करके काहे फिर तो तुमने जो दर्द उठाया है प्रसव का, वो दर्द भी बेकार चला गया। ऐसे नालायक को पैदा किया है ना मैया। आप लोग सोचें बस बच्चा पैदा हो जाए, कैसा भी है, गीदड़ है से कैसे हो जाए महाराज, हो जाए। बच्चा तो बस सुअर भी थोक के भाव पैदा कर लेते हैं। बच्चे ही पैदा करना है तो सुअर की योनि पा लेते, आप मनुष्य बनने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों जी? बच्चे तो सुअर के भी होते हैं, कुत्ता बिल्ली के भी ढेर बच्चे हो जाते हैं इकट्ठे, और तुम भी बच्चे पैदा करने में लगे हो। तो क्या बच्चा, ऐसे बच्चे चाहिए देश को, समाज को? अरे योग्य हो, संस्कारी हो, समाज के काम आए, देश के काम आए, ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया करो मेरी माँ। और वीर सपूत कैसे होते हैं? अच्छे संस्कार से हर बालक वीर सपूत हो सकता है, भक्त हो सकता है। कमी तुम में ये रह जाती है, संस्कार देने में लापरवाही कर लेती हो, बिगड़ जाता। कुम्हार घड़ा बनाते समय यदि ध्यान न दे, मिट्टी गीली हो जाए तो घड़ा बैठ जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। इसलिए कुम्हार को पता होता है किसे कितनी मार लगानी है। घड़े को भी मारता है, वो अंदर हाथ लगाए रहता, बाहर से थापी से थाप मारता रहता है ऐसे ऐसे घड़े को। क्यों जी? यदि थाप ना मारे तो घड़ा बैठ जाता। ज्यादा गीली मिट्टी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा सूखी नहीं होनी चाहिए, मीडियम हो। उसी प्रकार बच्चे के लिए भी माँ बाप कहाँ प्यार करें, कहाँ थापी मारें, कहाँ डांटें, कहाँ फटकारें, कहाँ क्या करें, वो सब तुम्हें आना चाहिए। लेकिन तुम ऐसे ही माँ बाप बन गए, ऐसे कुछ पता ही नहीं कि बच्चे पैदा काहे के लिए हुए हैं। हो गए सबके, तो हमने भी पैदा कर लिया महाराज। जा बेटा घूमो, जाओ, ऐस करो, कुछ भी करो, गांजा पियो, दारू पियो, कुछ भी करो। क्या इसलिए बच्चा पैदा किया? शराब पी रहा है तुम्हारा बच्चा, गांजा पी रहा है, चरस अफीम खा रहा है, इससे अच्छा ना पैदा करते। ऐसे बच्चों की जरूरत है? गंजेड़ियों की, शराबियों की? बोलो मैया, कैसे बच्चे चाहिए? देश प्रेमी चाहिए, राष्ट्र भक्त चाहिए, भगवत भक्त चाहिए, माँ बाप का प्रेमी हो, माँ बाप की पूजा करे, माँ बाप की सेवा करे, समाज की सेवा करे, वो चाहिए कि शराब पिए, गांजा पिए, वो चाहिए? इसलिए देख लो तुम्हारे बच्चे कैसे हैं। लायक हैं तो ठीक है, ना लायक हैं तो तुम ऐसी माँ बन गई हो, है? तुम कोई अच्छी वाली माँ नहीं हो, तुम फेल माँ हो, फेल। केवल माँ हो, नाम की माँ, बस माँ। कोई ये ना कहे महाराज बच्चा नहीं है तो कर लिया, चल कैसा भी है, नालायक है पर है तो महाराज बच्चे की माँ है।
तो ऐसे बच्चे क्या करोगी मैया? फालतू तुमने अपना खून बहाया, इतना सारा पेट फड़वाया बच्चे के लिए, प्रसव का दर्द उठाया। अरे जितना दर्द उठाया उतना तो वसूल कर लो। तुम्हारे प्रसव की पीड़ा तब सफल है, कहते हैं उस स्त्री का गर्भ भी पवित्र हो जाता है जिसका बेटा भगवान का भक्त हो जाता है, जिसका बेटा राष्ट्र भक्त हो जाता है, उस जननी का, उस मां का गर्भ पवित्र हो जाता है। हाँ, देश प्रेमी बने आपका बेटा, राष्ट्र भक्त बने आपका बेटा। अभी हमारे देश के सेना अध्यक्ष है ना, जिनका हेलीकॉप्टर गिर गया, और बिपिन रावत जी उनका नाम था, बिपिन जी नाम था, विपिन रावत जी, जो तीनों सेनाओं का निरीक्षण करते थे और तीनों सेनाओं को अपने कंट्रोल में रखते थे, थल जल वायु, 3 सेना होती है ना हमारे देश में। जो आकाश से हमला करे वो वायु सेना है, जल से हमला करे जल, और थल मीन्स पृथ्वी से, जो सैनिक मिलिट्री इत्यादि है। तीनों का वो व्यवस्थित ढंग से संरक्षण कर रहे थे और तीनों का व्यवस्थित ढंग से पालन कर रहे थे। किसी कारणवश हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और उनकी पत्नी सहित उनकी दुखद मृत्यु हो गई। ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपनी जिंदगी को देश के नाम समर्पित कर दिया है, ऐसे बच्चे जब देश को मिलते हैं तो उनकी माँओं का पेट, उनकी माँओं का गर्भ भी पवित्र हो जाता है। धन्य है वो माँ जिसने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया। ऐसी माँओं को भी प्रणाम करना चाहिए। बच्चे पैदा करो तो योग्य पैदा करो, गर्व करे जमाना, वाह क्या बेटा था आपका, या क्या बेटा है आपका। कुछ अच्छा कर दिखाओ। मरना सबको है, कुत्तों की मौत मरना चाहोगे क्या? या कुछ अच्छा करके। विपिन रावत जी गए, विपिन रावत जी गए, उनको कितने मेडल मिले? क्यों मिले? यूं ही फोकट में मेडल नहीं मिले, उनकी बहादुरी के कारण। कई बार सेना का उन्होंने सफल संचालन किया है। एक सही प्लानिंग, जब हमने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक मारी तो उस समय इनका ही दिमाग था पूरा। बड़ी बड़ी प्लानिंग ये करते थे कि कैसे हमें जाना है, कैसे काम करना है, और कैसे हम सिंपल भाषा में कहें तो ये हमारे देश के सेनापति थे। जैसे पहले राजा महाराजाओं में सेनापति प्रमुख होता था, है ना, राजा के बाद कौन होता था? सेनापति। सेनापति की पूरी प्लानिंग होती थी। उसी प्रकार ये हमारे रावत जी सेनापति थे, पूरी परफेक्ट प्लानिंग करते थे, सही निर्णय, सही डिसीजन। लेकिन बड़ी दुखद मृत्यु हुई। थोड़ा से हम सभी को, मैं सरकार से और सभी से निवेदन करना चाहूंगा। हमारे भारत में अक्सर हम लोग सुनते हैं कि हमारे जो सेना के विमान हैं अक्सर क्रैश हो जाते हैं, अर्थात उनका एक्सीडेंट हो जाता है, गिर जाते हैं। एक बड़ा आंकड़ा यदि निकाला जाए तो साल में कम से कम 100 के लगभग से ज्यादा ऐसे हेलीकॉप्टर हैं जो क्रैश हो जाते हैं। आए दिन हम लोग सुनते हैं फलाना हेलीकॉप्टर फलानी जगह क्रैश हो गया। क्यों हो रहा है? कुछ तो कमी होगी। हम सभी का ही परम कर्तव्य है कि हम उन कमियों को ठीक करें। गलती एक बार होती है, 2 बार होती है, 3 बार होती है, बार बार नहीं होनी चाहिए। कहाँ कमी है? पायलट में कमी है कि हेलीकॉप्टर में कमी है, संसाधन में कमी, उन्हें दुरुस्त किया जाना चाहिए। ऐसी हमारे देश के जवानों की यूं ही मौत हो जाती है, दुखद होती है, अच्छे संकेत नहीं है ये। क्यों जी? जबकि पूरा सिक्योर हेलीकॉप्टर था, वो सुरक्षित था सब प्रकार से, लेकिन फिर भी दुर्घटना तो दुर्घटना है।
परंतु फिर भी सावधानी बड़ी चीज है। सुरक्षा के सारे साधन संसाधन जब आज की टेक्नोलॉजी में हर चीज पॉसिबल है तो फिर होना चाहिए, क्यों जी, होना चाहिए। इसलिए हमें अपनी इन कमियों को भी ठीक करना चाहिए। सरकार अपनी इस चीज पर भी ध्यान दे और दुरुस्त करे हर चीज को। गलती क्यों हो रही है? हम और किसी देश में तो ऐसा कम सुनते हैं कि उस देश का हेलीकॉप्टर सेना का क्रैश हो गया कभी साल में एक आध दो हो गए, ठीक है, पर 100 हेलीकॉप्टर साल में क्रैश होंगे, कैसे काम चलेगा? 50 भी क्रैश होंगे तो क्यों हो, 20 भी क्रैश हो साल में क्यों हो? दुर्घटना चलो कभी होगी, पर आए दिन ये दुर्घटनाएं नहीं होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी फास्ट है तो हर प्रकार से उनका इलाज होना चाहिए। भगवान करे उनकी आत्मा को शांति मिले और भगवान अपने चरणों में उन्हें स्थान दें। पर उनके बारे में मैं ये कहूंगा कि उन्होंने देश को बहुत कुछ दिया है। न्यूज में मैं सुन रहा था कि उनके द्वारा हमारी सेना को एक नई टेक्नोलॉजी प्राप्त हुई है। बहुत सारी चीजों में सुधार उन्होंने अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से किया है। ऐसे वीर सपूतों की हमारे देश को, हम सबको जरूरत होती है। इसलिए हम कहते हैं कि बेटा जन्म देना मेरी माँ, तो उसमें राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भक्ति तो कूट कूट के बचपन में भर देना। बेटा यही तेरा धर्म है, राष्ट्र की सेवा करना। मरना सबको है, पर जब मरो तो लोग गर्व करें। कबीरा जब पैदा भये जग हंसे हम रोए, करनी ऐसी कर चलो हम हंसे। जग रोए ऐसा कर जाओ कि हम हंसते हंसते जाएं, और जग तुम्हारे लिए रोए कि भला आदमी चला गया। इसलिए मैं हाथ जोड़ के माओ से कहूंगा, मैया तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम बच्चों को जन्म देती हो, 9 महीने तुम उसे पेट में रखती हो। जन्म लेने के बाद भी ज्यादा समय मां ही बच्चों के साथ गुजारती है। इसलिए तुम्हारा धर्म है कि तुम बच्चों को योग्य बनाओ, संस्कारी बनाओ, शराबी ना बना देना, गंजेड़ी ना बना देना। करदम जी महाराज गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, उनकी पत्नी उनकी सेवा करती है। धन्य है गृहस्थ जीवन, वाह! पत्नी सेवा कर रही है पति की, पति समाधि में भगवान का चिंतन कर रहे हैं, और पत्नी उनके शरीर को कपड़े से पोंछती है और पूरा शरीर निर्मल करती है। 40 साल तक बैठे रहे समाधि में करदम जी, 40 साल तक पत्नी सेवा करती रही, घास फूस खा खा करके बिल्कुल बुढ़ी हो गई, एक हड्डी हड्डी दिखने लग गई। करदम जी जागे, देवी तुम कौन हो? मैं आपकी पत्नी हूं। अरे मेरा विवाह हो गया? हाँ हाँ, आप समाधि में चले गए थे, विवाह हो गया। करदम जी को पता ही नहीं शादी हो गई, 40 साल तक डूबे रहे समाधि में। कहा देवी तुम बड़ी पतिव्रता हो, बोलो क्या चाहती हो? बोले मैं आपकी सेवा चाहती हूं और आपके द्वारा एक पुत्र चाहती हूं। करदम जी समझ गए कि एक स्त्री पुत्र ही चाहेगी, इसलिए एक कामक विमान की रचना की करदम जी ने। एक सरोवर में, बिंदु सरोवर में दोनों ने स्नान किया, दोनों बुढ़े थे, दोनों जवान हो गए तपस्या के बल पर। करदम जी इतने बड़े साइंटिस्ट थे कि उन्होंने एक विमान बना डाला, कामक विमान, बिना डीजल बिना पेट्रोल से चलता था, कामनाओं से, मन की कामना से, इसलिए उसका नाम कामक विमान था। बना डाला। कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हमारे यहां थे। उन रिसर्च करने वालों को ही ऋषि कहा जाता है। हमारे यहां ऋषि किसे कहते हैं? साधु अलग हैं, संत अलग हैं, ऋषि अलग हैं, मुनि अलग हैं। जो रिसर्च करते थे उन्हें क्या कहते थे? ऋषि। जिसे आज की भाषा में साइंटिस्ट कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं, उन्हें ऋषि कहा जाता था उस जमाने में, है ना मैया? तो करदम जी ने विमान बनाया, सब प्रकार की व्यवस्थाएं उस विमान में थी, बैठकर चले। उस विमान में करदम जी की 9 बेटियां हुई, अनसुईया इत्यादि, अरुंधति इत्यादि, ये करदम जी की बेटियां हैं। बेटियों का विवाह करदम जी ने ब्रह्मा के 9 मानस पुत्रों से कर दिया। किसका विवाह किससे किया?
कला का विवाह मरीचि से, अनुसुईया का अत्रि, श्रद्धा से अंगिरा, हविर्भू का पुलस्त्य, गति का पुलह से, क्रिया का क्रतु से, ख्याति का भृगु से, वशिष्ठ जी का अरुंधति से, अथर्वा का शांति से, ये 9 विवाह संपन्न। अब करदम जी अपनी पत्नी से बोले, हो गई गृहस्थी, बेटियों का घर बस गया, अब मुझे आज्ञा दो, गृहस्थी पूरी हो गई, अब जाऊं भजन करूं भगवान। गृहस्थी कब तक ठीक है मेरी माँ? 25 साल के बाद गृहस्थी शुरू करो और 50 साल में गृहस्थी पूरी कर लो। गृहस्थाश्रम कितने साल का होता है? बोलो मेरी माँ, आप बोलती नहीं हो, आप कसम खा के आई हो, कुछ नहीं बोलेंगे। बताओ गृहस्थाश्रम कितने वर्षों का होता है? हाँ, 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थ, 25 साल वानप्रस्थ, 25 साल सन्यास, टोटल 100। 50 साल तक गृहस्थ में रहो, 50 के बाद उम्र इशारा करने लगती है। देखो ना, 50 के बाद 51 जाओ वन, 52 जाओ वन, पर कोई नहीं जाता वन वन। बाल बाल पकते हैं, मेहंदी लगा लेती हैं हमारी माताएं। नहीं महाराज, हम बुढ़े थोड़ी हैं, हमें आंटी ना कहो ना, अभी तो तुम छोटी सी दूध पीती हो अपनी माँ का। हाँ, पचास साल तक गृहस्थी अच्छी है महाराज जी। 50 साल बाद फिर पति और पत्नी कहां जाएं, क्या करें, मैं बता रहा हूं। कहां जाएं, क्या करें, सब बता रहा हूं। 50 साल तक गृहस्थ में रहो, 50 साल तक गृहस्थी में रहो, बच्चे बड़े हो गए, सयाने हो गए, बेटी का विवाह कर दो, बेटे का विवाह कर दो। अब किसी की शादी लेट हुई है महाराज, तो बेटा भी छोटा है, तो कोई बात नहीं, तुम 60 साल तक 10 साल और हमारी तरफ से ले लो। 60 साल तक में तो तुम्हारी बेटी का विवाह हो जाएगा, बेटे का विवाह हो जाएगा। अब बेटी का विवाह कर दिया, बेटी अपने घर सुखी, बेटे का विवाह कर दिया, बेटा अपने घर सुखी, आनंद से रहो। अब तुम दोनों बुढ़ा बुढ़ी रहो साथ में ही, लेकिन अब भोगी बनकर नहीं, योगी बन के रहो। भगवान के भजन करो, चिंतन करो भगवान का, और बेटा बेटी नाती पोते से मन हटाओ। अब बुढ़ापे में भी तुम भोग भोगोगे तो ये तुम्हारी मूर्खता नहीं तो क्या है। इसलिए मन संसार से हटाओ और मन भगवान में लगाओ। अब ये समय भगवान में लगाने का है। गई बहुत थोड़ी रही नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही निस दिन आयु खेत। अब तुम्हारी उम्र इशारा कर रही है भजन की तरफ, भगवान की तरफ जाओ। बहुत तो भोग लिया, और भोग कितने भी भोग लो, किसी का पेट भरा हो तो नाम बता दो मुझे, ये तुम्हारा भर जाएगा। ये इंद्रियां, ये इच्छाएं, ये विषय वासनाएं तुम्हें ठग रही हैं, लूट रही हैं। सारी जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी भोगों में। मिला क्या? जरा सा सुख मिलना था, उस जरा से सुख के लिए सारा दुख मोल लेते रहे, लेते रहे, लेते रहे। क्या बताएं कितनी दुर्गति होती है मनुष्य की। भजन करता नहीं है, जरूरत से ज्यादा भोग भोग लोगे, समय के पहले बुढ़े हो जाओगे, समय के पहले मर जाओगे। एक अंधा था और एक आंख वाला था। एक की आंखें अच्छी थी, एक अंधा था। दोनों एक जंगल से गुजर रहे थे। जंगल बर्फीला जंगल था, बर्फ था, ठंडी थी। वहां एक कुटिया नजर आई, तो दोनों आज रात्रि को विश्राम करने के लिए दोनों कुटिया में सो गए। जिसकी आंखें थी वो जागा, सवेरे नहाने धोने नदी चला गया। और जो अंधा था वह लेट जागा। तो उसी कुटिया पर एक सांप था, जहरीला सांप। परंतु ठंडी के कारण वह सांप अकड़ गया था, बिल्कुल अकड़ के लाठी की तरह हो गया। अंधे आदमी की नींद खुली तो वो अपनी लाठी ढूंढने लगा, तो लाठी तो मिली नहीं, अकड़ा हुआ सांप मिल गया। और सांप मिला तो उसने सांप को लाठी बना ली और सांप को लेके चलने लगा, क्योंकि सांप बिल्कुल लाठी की तरह अकड़ गया था। बर्फ का वहां मौसम था।
ठंडी। अब आंख वाला नदी से नहा के आया, बोला अरे भैया ये लाठी फेंक दे, ये सांप है। अंधा बोला अच्छा हमारी लाठी बहुत अच्छी चिकनी चिकनी है, लगता तुम्हारी नियत आ गई कि हम फेंके और तुम उठा लो। हम अंधे हैं मतलब बेवकूफ थोड़ी है, हम नहीं फेंकेंगे और तुम हमें पागल समझ रहे हो, हम फेंक दें तुम उठा लो, तुम्हारी नियत खोटी हो गई। आंख वाले ने समझाया, अंधा नहीं माना, आंख वाले को डांट के भगा दिया, आंख वाला चला गया। अब ये अंधा सांप को लेके चला, बाहर निकला, धूप आई, जरा सी गर्मी मिली तो सांप के प्राण जागे, और सांप को पकड़ा ही था, प्राण जागे तो उसने डस लिया, अंधे राम निपट गए। कारण क्या है? तुमने पकड़ा किसे है? जिसे तुमने लाठी समझी है वो क्या है? सांप है। जिस पत्नी को, जिस पति को, जिन भोगों को तुम अमृत समझते हो भैया, वो अमृत नहीं है, वह जहर है जिसे तुमने पकड़ रखा है। समझा रहे हैं गुरुजी, छोड़ दो भोगों को, नहीं छूटता, अंत में मारे जाओगे। वही भोग, वही तुम्हारे विषय तुम्हें नष्ट कर देंगे। इसलिए हर चीज की एक सीमा है, हर चीज का एक वक्त है, समय है। कितना समय गृहस्थ को दें, कितना समय भगवान को दें, कितना समय पढ़ाई को दें, कितना समय किसको दें, एक सबका एक समय निश्चित है। क्यों जी? इसलिए 50-60 साल तक गृहस्थी के सारे कर्तव्य पूरे कर लो, और जो उम्र अब बची है 60 के बाद, उस प्रत्येक श्वास में भगवान का नाम लिख दो। प्रभु मैंने अपनी हर श्वास आपके नाम समर्पित कर दी, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन विडंबना तो यह है कि आज बूढ़े बूढ़े लोग भी समर्पण कर नहीं पाते। सिर हिल रहा है फिर भी अकड़ नहीं जा रही है, फिर भी गुस्सा आता बुढ़ऊ को। बिल्कुल बुढ़े हैं, आज मरे की काल पता नहीं, लेकिन गुस्सा बहुत आ रहा है। ये बूढ़ी बूढ़ी मैयाएं, रस्सी जल गई पर बुढ़ापा आ गया, पर देखो जरा अभी भी गुर्राती है। इसलिए अकड़ नहीं, बुढ़ापा आ गया, समझदारी से चलो। अब गुस्सा तुम्हारे लिए शोभायमान नहीं है, गुस्से को छोड़ दो, अहंकार को छोड़ दो, काम वासनाओं को छोड़ दो, क्रोध को छोड़ दो, मोह और ममता, बेटा बेटी, मेरा मेरी, नाती पोता, सब छोड़ दो। अब तुम बुढ़ापे में सबका त्याग करके बची हुई जिंदगी से केवल भगवान का चिंतन। कोई सम्मान की रोटियां दे या कोई अपमान की रोटियां दे, प्रेम से भगवान का प्रसाद मान के खा लो और भगवान का चिंतन करो। ना सम्मान में उलझना है, ना अपमान में उलझना है। गुण दोष दृशिर दोषः, सम्मान भी दुखदाई है और अपमान भी दुखदाई है। सम्मान भी बांधता है और अपमान भी बांधता है। चलो मैं समझाता हूं। यदि मैंने आपका सम्मान कर दिया तो भी आपको लगेगा मेरा सम्मान किया है, मेरा सम्मान हुआ है, फलानी जगह सम्मान हुआ है। आपको अहंकार भी आएगा कि मैं तो सम्मान नहीं हूं, एटीट्यूड जागेगा। और दूसरा, आपका वहां से अटैचमेंट हो जाएगा जहां आपका सम्मान हुआ है। तो देखो बंधन हो गया ना। और अपमान, यदि आपके किसी व्यक्ति ने अपमान कर दिया, परिवार के किसी सदस्य ने, तो बार बार आपका मन वहीं वहीं जाएगा, मेरा अपमान कर दिया। अब आप रोएंगे बिना बात के, बुढ़ापे में रो रहे हैं। ये आंसू तुम भगवान के लिए बहाते तो भगवान मिल जाते, जो तुम फिजूल में बहा रहे हो। मेरा अपमान, अरे भैया तुम काहे। इसलिए कहता हूं अपमान को छोड़ दो। कोई हमें 1 लाख गाली दे दे तो भैया एक और दे दे, इतना बोला है एक और बोल दे। अपमान और सम्मान, देखो 25-50 साल तक ठीक है कि तुमने अपमान का बदला दिया, सम्मान का भी इजहार किया, सम्मान का भी बदला दिया लिया, ठीक है। पर अब बुढ़ापा आ गया है, अब उलझना नहीं है। अब तो जैसे हो सके सुलझो, अब उलझने का वक्त नहीं है। अब तो क्यों मैया, अब तो जा रही है। कौन जा रही है? उम्र जा रही है।
अब तो उम्र जा रही है, अब उलझने का समय बचा नहीं। अब तो क्या मेरी मां, सुलझ जाओ। अब तो बहू से उलझो नहीं, बहू से उलझो नहीं, बहू से सुलझो। बेटे से उलझो नहीं, बेटे से। परिवार से उलझो नहीं, परिवार से। 50-60 साल तक उलझे ही तो उलझे हो, अब चलो उलझे हो, अब सुलझा लो। और सुलझाकर बेटी बेटा पति पत्नी सबका मोह ममता छोड़कर, पैसे कौड़ी से मोह ममता छोड़कर अपने मन को केवल भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। यही जीवन की सार्थकता है। तो लोक परलोक दोनों बनेंगे। और बुढ़ापे में भी कई लोग मेरा बेटा बेटा नाती का, एक बड़हू मर रहे थे और डॉक्टर ने कहा भी 2 घंटे में मर जाएंगे। अब 2 घंटे बचे हैं तो उनने 2 घंटे में क्या, मेरा बेटा बुला दो, मेरा बेटा मेरी बेटी को बुला दो, देख लूं। सारी जिंदगी देखा लेकिन देखो मरते समय भी बेटा बेटी को देख रहा, कितना पापी है। अरे ये ममता ही तो छोड़ने तुम सत्संग कर रही हो मेरी मां। ये ममता तुमसे ना छूटी तो तुम्हारा मनुष्य होना बेकार है। मनुष्य का शरीर तुम्हें ईश्वर ने क्यों दिया है कि ममता छोड़ सको। अरे मैं कुत्ते को नहीं समझा सकता, मैं बिल्ली की ममता नहीं छुड़ा सकता, मैं शेरनी और जंगल के जीव जंतुओं की ममता नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि वो समझदार नहीं है। पर तुम मनुष्य समझदार हो, और मनुष्य होकर भी तुम मरने के पहले मोह ममता छोड़ के भगवान में मन ना लगाए, तो फिर बिल्ली में और तुम में, सुअर में और तुम में, कुत्ता में और तुम में, बंदर में और तुम में अंतर क्या है ये बताओ। सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा मोह ममता बंदरिया करती है अपने बच्चे से। आपको पता है बंदरिया अपने बच्चे को छाती से लगाए रहती है, और बंदरिया का बच्चा मर जाता है तो मरे हुए बच्चे को भी छाती से लगाए रहती है। तब तक लगाए रहती है जब तक उसका बच्चा गल गल के सड़ सड़ के गिर नहीं जाता। इतनी ममता होती है बंदरिया की, आप देख लेना कभी। मरे हुए बच्चे को कई हफ्ते तक गले से लगाए रहती है, बिल्कुल सड़े बच्चे को। इतनी ममता होती है बंदरिया की, उसे कोई समझा नहीं सकता। लेकिन तुम इंसान हो, तुम्हें हम समझा सकते हैं, और इंसान होके भी तुम्हें ना समझे तो उस बंदरिया से ज्यादा बुद्धि फिर नहीं है तुम्हारी। इसलिए मोह ममता को ही छोड़ना है। इसलिए विधाता ने तुम्हें विशेष रूप से मनुष्य बनाया। बेटा बेटी काम नहीं आएंगे, कितना भी याद कर लो, काम कौन आएगा। भगवान का नाम अजामिल ने मरते समय बोला नारायण। क्या बोला अजामिल ने। फिर बेटा काम आया, पुकारा बेटे को ही था, बेटा नारायण। बेटे ने तो सुना नहीं, परमपिता ने सुन लिया। कोई काम नहीं आएगा मेरी मां। तुम्हारे बेटे तुम्हें शमशान ले जाके चिता में रख के जला देंगे, यहां तक काम आएंगे। वो आग लगाएगा। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे घर वाले रोते बिलखते रह जाएंगे। जमाना अर्थी पे उठा के चल पड़ेगा, चिता पे रख के जला देगा, खत्म कहानी। ये जो मोह ममता है, तुम नहीं छोड़ती हो मोह ममता या नहीं छोड़ते हो, तो क्या तुम्हारे नहीं छोड़ने से नहीं छोड़नी पड़ेगी क्या। मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो। तुम अपने बच्चों के प्रति मोह ममता नहीं छोड़ती हो या छोड़ते हो। नहीं छोड़ते हो तो क्या नहीं छोड़नी पड़ेगी। नहीं छोड़ते हो तो भी छोड़नी पड़ेगी। क्यों जी, छोड़नी तो पड़ेगी, इसलिए छोड़नी पड़ेगी, इसलिए छोड़ दो। जबरदस्ती कोई छोड़ाएगा तब छोड़ोगे, ईमानदारी से छोड़ दो। और हम ये थोड़ी कहते हैं कि तुम दूध पीते बच्चे को छोड़ दो। अरे बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, बच्चों के भी बच्चे हो गए हैं, अब तो मन हटा लो। अब फिर भी नहीं हटा तो तुम्हारी दुर्गति होगी, नरक जाना। पाप जो किए हो यही पाप है। बुढ़ापे में भी भगवान का भजन ना करना भी पाप है। फिर नरक जाना, वहां भोगना। फिर तब हमारी बात याद आएगी आपको।
फिर मत कहना हमसे किसी ने कहा नहीं, हम कह रहे हैं आपसे। हाँ मैया, है ना? इसलिए जो हम कह रहे हैं उसे ध्यान से सुन लो। ना बेटी काम आएगी ना बेटा काम आएगा। दर्द मुझे दे दो, मैं भोग लेता हूं ना जी। बुढ़ापे की पीड़ा, बुढ़ापे का दर्द ना बेटी बांटेगी ना बेटा। तुम्हारे बगल में कोई बैठ सकता है, ये ठीक है। तुम्हारे सिर पे कोई हाथ रख सकता है, ठीक है, पर तुम्हारा दर्द कोई बांट नहीं सकता। क्यों जी? बांट सकता है? तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं अभी से अभ्यास बनाओ, मन को भगवान के श्री चरणों में लगाओ। इसी से हम सबकी गति है मैया। मत बिगाड़ो अपना परलोक। खासकर मैं अपनी माओ को समझाता हूं, आप लोग ज्यादा मोह ममता रखती हो। माताओं की मोह ममता बेटियों से ज्यादा होती है ना मैया? तो बेटे से है, किसी की बेटे से है, किसी की बेटियों से। तो मोह ममता कहीं भी हो नुकसानदायक है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, मोह ममता कहीं से नहीं। ये ना कहा करो कि बेटी मेरी है, बेटा मेरा है। ये कहा करो कि मेरे तो गिरधर गोपाल। बोलो मेरे तो हाँ। मेरे कौन? मेरा कौन? हाँ, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। भगवान मेरे हैं, उन्हें तो आप कहती नहीं हो कि मेरे हैं। उन्हें तो दिल से मानती नहीं हो। बस बेटा के लिए रोती हो, बेटे के लिए रोती हो। हमने तो रास्ता बता दिया, चलना ना चलना मर्जी आपकी। चलोगे तो बहुत सुखी रहोगे, नहीं तो रोते रहना। और देखो मैया, बेटे भगवान करे आपके बहुत अच्छे हों, श्रवण कुमार हों, खूब सेवा करें आपकी। आपका बेटा बहुत अच्छा हो तो भी अपने बेटे में मन ना लगाना। आपका पोता बहुत अच्छा है तो भी पोते में मन क्यों? भगवान में कब लगाओगे? भगवान में मन लगाओगे तो अच्छा है, या बेटा बेटी में मन लगाने से अच्छा है? बड़ी प्रबल माया है मैया। जल्दी से आपका मन हटता नहीं है बेटा बेटी से, पोता पोती से। ये मन हटाए वही भगवान से कहा करो कि हे नाथ मेरी मोह ममता कम करो, मैं बहुत मोह ममता में उलझी हूं या उलझाऊं। भगवान से प्रार्थना करो, वही तुम्हारी मोह ममता कम करेंगे और मन भगवान में लगेगा। नहीं तो यूं ही फिर जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ी रहना। हर बार तुम्हारा जन्म होगा, हर बार मर जाओगी या मर जाओगे। मैं नहीं चाहता कि आपकी अधोगति हो, मैं नहीं चाहता दुर्गति हो, इसलिए कह रहा हूं। समझ लो तो ठीक है, नहीं तो फिर मर्जी आपकी है। जीते जी अपने सब कर लो अपने हाथ से। और हम ये आप लोगों से कह देते हैं, मरने के समय बिल्कुल कमरा बंद करके मरना अकेले में। सबके बीच में मरोगे, मैं लिख के दे रहा हूं, सब लोग मरने नहीं देंगे तुम्हें। तुम वहां मरने को पड़ी हो ऐसे, और तभी बेटी आएगी, माँ पहचानो, माँ पहचानो, माँ माँ माँ। अब माँ मरे कि तुम्हें पहचाने? उसे मर तो जाने दो शांति से बेचारी को। अब बेटा माँ पहचानो पहचानो। अब जब पहचानने लायक थी तब तो तुम शकल दिखाए नहीं, लुगाई को लेके भाग गए थे।
और अम्मा मरने लगी तो बड़ा प्यार दिखाने आ गए, सेवा करने आए नहीं। हम मर जाने दो शांति से उसको, क्यों जी? हाँ, ये दुनिया वाले, इनका कुछ ना बिगड़ेगा। माँ तुम मर रही हो और तुम्हारा ध्यान जरा बेटी में चला गया, बेटे में चला गया, उनको देखते देखते मर गई, तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए मरने के पहले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना। जब प्राण, हे नाथ, जब प्राण निकल रहे हो तो मुंह में राम राम हो, कृष्ण नाम हो, श्रीमन नारायण हो, मुख में तुलसी का दल हो, गंगा जल हो। जरा अपने बटुए में मैया लिपस्टिक रख लेती हो, जरा गंगा जल भी रख लिया करो। कहीं भी मौत आ गई तुरंत तो खोल के अपना 2 बूंद गंगा जल पी लिया। तुलसी का पत्ता रोज खाया करो, जरा सा मुंह में रख के पानी पी लिया करो, पेट में चला जाएगा। जिसके शरीर में तुलसी होती है, जिसके मुख में गंगा जल होता है, जिसके गले पे तुलसी की माला होती है, जिसके मुख में भगवान का नाम होता है, वेद पुराण गरज गरज के कहते हैं ऐसे भक्त का कभी उसका पतन नहीं होता, कभी उसकी अधोगति नहीं होती। इसलिए मरते समय भगवान का नाम स्मरण कर लो, है ना? बेटा बेटी तो क्या तुम्हारे नाम के 13 दिन बाद रसगुल्ले खाएंगे। संसार जमाना जितना तुम्हारे रोने में लोग आते हैं ना, ये सब 13 दिन बाद रसगुल्ले खाने भी आते हैं। इसलिए अपना तो कल्याण करो, इनका तो रोने धोने में सब हो जाएगा। ये दुनिया वाले ऐसा सोचते हैं कि हम ज्यादा रोएंगे, इससे ये पता चलेगा कि हम ज्यादा प्यार करते थे। पागल, ज्यादा प्यार रोने से समझ में नहीं आता। रोना भगवान के लिए अच्छा लगता है, संसार के लिए रोना अच्छा नहीं लगता। हाँ, जो मर गया है उसके मरने के पहले बैठ जाओ, कीर्तन करो, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, भगवान का नाम सुनवाओ। गीता, पहले के लोग जब मरते थे ना, पंडित जी को बुलाया, पंडित जी जल्दी आओ, गीता सुनाओ। गीता सुनवाते, राम नाम बुलवाते, तुलसी का जल डालते। आजकल ये कुछ भी लोगों को कुछ नहीं आता, लोग कुछ नहीं करते, बस नाती पोतों को खड़ा कर देते हैं, बच्चों को देखते रहो, बेटा बुढ़ाऊ मर जाओ, इनको देखो मरो जाओ। ये मैया आप लोग अपनी मौत ऐसी ना बना लेना, अच्छे से मरना, जरा ठाट बाट से। भगवान का नाम लेते लेते जो मरते हैं उनकी मौत अच्छी मानी जाती है, और जो संसार को देखते देखते मर जाते हैं ये कुत्ता बिल्लियों की तरह मौत है। लोग कहते हैं ना कुत्ते की मौत मर गया, जो मोह ममता में उलझा उलझा मर गया वो कुत्ते की मौत मरा है। आप अपनी मौत कुत्ते की मौत ना बना लेना। इसलिए हमारे यहाँ मौत भी उत्सव की तरह मनाई जाती है, इसलिए मरने के बाद लोग बाजा बजाते हैं। जब मरता आदमी जाता है तो उसके आगे आगे बाजा बजते हैं कि नहीं, बैंड बैंड बजता। हाँ, मतलब मौत उत्सव है। लेकिन आप लोगों ने सिद्धांत बना लिया बस रोना है। हमारी माताएं तो गजब रोती उल्टा सीधा, पता नहीं कहाँ कोचिंग करती हैं ऐसे रोने की। ये मरते समय समझ में आता है ऐसा ऐसा रोती हैं माताएं, सबसे खतरनाक रोती हैं माताएं। पता बस चल जाए कि पड़ोसी मर रहा है, बस तुरंत। एक मैया के तो आंसू नहीं गिरते थे, झंडू बाम लेके जाती थी वो मरा पड़ा है, झंडू बाम लगा रही है, कुछ तो कह रहे हैं ताकि लोग देखें कि हमारी रो रही है सच्ची का, नहीं कहेंगे झूठी का रो रही है। तो ये हाल है। कई लोग मरने में रोने इसलिए जाते हैं कि महाराज, एक बार हम बोले क्यों भाई तुम क्यों गए थे उसके मरने में रोने के लिए? और गए थे ठीक है, रोए काहे? बोले महाराज जी हम नहीं रोएंगे तो हमारे मरने में कौन रोएगा? तो ये रोते भी इसलिए हैं क्योंकि इन्हें व्यवहार निभाना है। तो कहीं मैया ये जमाना जो तुम कहती हो ना मेरा मेरा, ये मेरे नहीं है, ये तो केवल तुम्हारे मरने में इसलिए रो रहे हैं क्योंकि इन्हें भी व्यवहार चुकाना है। और तुम्हें लगा कि तो सही रो रहे हैं, कोई सही नहीं रो रहा, तो झूठा का रो रहे हैं। अभी जाएंगे 1 घंटे बाद सब भूल जाएंगे, ये अभी जाएंगे अपने घर में खूब खाएंगे पिएंगे। और सुनो, जिस दिन तुम मरोगे उस दिन भी तुम्हारे घर के लोग भूखे नहीं रहेंगे। अच्छा, जिस घर में कोई मर जाता है उस घर में ये अच्छा हो जाता है कि बिना चाय बनाए खूब चाय आती है खूब पियो। बाकी कोई नहीं मरता तो भले इतनी चाय ना पिए, जब कोई मरता है और ज्यादा चाय पी रहे क्योंकि फोकट में मिल रही है
सब लाके राम राम चाय दे दो चाय। ये दुनिया के लोग व्यवहार तब भी निभाते हैं जब तुम मर जाते हो। ये दुनिया अपने व्यवहार से बाज नहीं आती। क्यों भैया? सही है, चाय ज्यादा आती है ना उस दिन, और उस दिन आदमी ज्यादा चाय पीता है। इसलिए ये दुनिया तो तुम्हारे मरने में व्यवहार चुकाएगी। और तुम्हें लग रहा था ये प्यार कर रहे थे, तुम्हारी दुर्गति होनी है। इसलिए दुनिया वालों के चक्कर में ना पड़ो। ये तो तुम्हारे लाश के सामने बैठे बैठे भी चाय पीते हैं लोग। थोड़ा रोएंगे फिर चाय पी लेंगे, थोड़ा रोएंगे फिर चाय। भूखे तो इनसे रोया भी नहीं जाता, चाय पी पी के रोते हैं। और पड़ोसी लोग बढ़िया व्यवहार निभाते हैं, लेकिन इसके घर से भी चाय आई अदरक वाली, उसके घर से भी आई, और लोग टेस्ट अलग अलग लेते हैं। ये उसके घर की चाय अच्छी है, उसके घर की और अच्छी है, उसने अदरक कम डाला है। तो ये व्यवहार चल रहा। आदमी मरा पड़ा हो, ये चाय ठोक रहे हैं। और कह रहे थे हम बड़ा प्यार करते हैं, बड़ा प्यार कर, चाय तो छूट नहीं रही है, और कह रहे थे बड़ा प्यार कर रहे हैं। ये दुनिया तुम्हें बेवकूफ बना रही है। भैया ज्यादा ना हंसना। हम लोग झूठी दुनिया के चक्कर में पड़े हैं, है ना। हमको लगता हम बड़ा प्यार करते हैं, हमसे लोग बड़ा कोई नहीं करता, सब चाय पिएंगे। इसलिए तुम आनंद से भगवान की शरण लो, भगवान के होके मरो। भगवान प्रभु मैं आपकी हूं, प्रभु मैं आपका हूं। संसार के व्यवहार से जरा उबर जाओ, ऊपर आओ, उठो। संसार बड़ा मतलबी है। इसलिए भगवान गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बस वही मेरे हैं, बस वही है हमारे। ये दुनिया के लोग हमारे नहीं। नहीं, अपने समझने की गलती बिल्कुल ना करना। आनंद से व्यवहार निभाओ। मैं ये नहीं कहता कि पत्नी को छोड़ दो, पति को छोड़ दो, ना जी, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता। मैं ये कहता हूं इन सबके बीच में रहो, संबंध निभाओ, व्यवहार निभाओ, पर सबके बीच में रहते हुए, सबका काम पूरा करते हुए, जिम्मेदारियां पूरी निभाते हुए भाव यही बना रहे कि मैं संसार का नहीं हूं, मैं पत्नी का पति नहीं हूं, मैं बच्चों का पिता नहीं हूं, मैं केवल भगवान का हूं। मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी निभाऊं और अंदर से ये व्यवहार भाव बना के रखूं कि मैं भगवान का हूं। बस वो मेरे हैं और मैं उनका हूं। इसलिए जीते जी अपने हाथ से पुण्य करके जाना। कई लोग मर जाते हैं और फिर बच्चों के नाम पे पुण्य छोड़ के जाते हैं, बेटा तुम कर लेना पुण्य। आपने तो किया नहीं अपने हाथ से। बेटा भी करता नहीं है ज्यादा, बेटा भी बड़ा कंजूस हो जाता, उसे भी घर के खर्चे दिखाई पड़ने लगते हैं। माँ के नाम पे सारा लुटा देंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा। इसलिए वो हाथ से कोड़ के काम करता है, खुले हाथों से काम नहीं करता। तुम्हारे मरने पर तेरही होती है, बोलो हाँ या ना। तेरही में कितने ब्राह्मण आते हैं, बोलो 13 ब्राह्मणों को आप लोग पूरी खवाते हैं, तेल की खवाते हैं कि शुद्ध घी की? काहे की? तेल की खवाते हैं साहब। 100 में से 99 लोग तेल की खवाते हैं, शायद कोई 1% हो जो घी की खवाता हो, है ना भैया। अब सोचो कि तुम्हारे नाम की पूड़ियां तुम्हारा बेटा खवा रहा है 13 ब्राह्मणों को, वह भी तेल की खवा रहा। अरे 13 आदमी को खवा रहे हो, माँ के नाम की पूड़ियां तो बढ़िया देसी घी की खवा दो, क्योंकि वो पूड़ियां वो पुण्य भगवान माँ को ही तो देंगे, तुम्हारे बाप को देंगे, माँ के नाम की या पिता के। मैं तुम्हें ये समझा रहा हूं कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे मरने पर 13 ब्राह्मणों को भी देसी घी की पूड़ियां ना खवाएंगे। क्यों जी? तो आपने अपने सास ससुर की पूड़ियां कितने ब्राह्मणों को खवाई थी? 13 को। काहे की खवाई थी अपनी बता दो। तेल की खवाई थी। तो आपने कौन सी घी की खवाई कि आपकी औलाद घी की खवाएगी? इसलिए ये 13 आदमी को भी घी की पूड़ियां नहीं खवाते, इनको लगता घी महंगा खर्चा ना हो जाए। तो ये तुम्हारे मरने में तो जरा जरा चीजें बचाएंगे। इसलिए अपने हाथ से दान पुण्य करके जाओ, जो यहां दोगे वो वहीं पाओगे। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से पाए, जो बोया है। इसलिए हम कहते हैं जीते जी
बेटा 13 ब्राह्मणों को खवाएगा अपने जीते जी। यहाँ अन्न क्षेत्र चलता है, एक बार अन्न क्षेत्र में आप सहयोग करते हैं तो एक बार के दान से हजारों साधु संत जरूरतमंद खा लेते हैं। इनमें कितने जरूरतमंद, कितने साधु, कितने ब्राह्मण होते हैं, सब खा लेते हैं। आपका एक जरा सा सहयोग हजारों लोगों को, ये देखो ये लाइन में सब जरूरतमंद साधु संत रोज भजन करने वाले रोज भजन करते हैं भगवान का और भोजन यहाँ से लेते हैं। ये भिक्षा लेकर अपना पेट भरते हैं और ये यहाँ के अतिरिक्त फिर भिक्षा कहीं नहीं लेते क्योंकि भरपेट यहीं भोजन मिल जाता। भजन करते हैं, ऐसे भजन करने वाले साधु संतों को, जरूरतमंदों को भोजन देते हैं तो हम जीते जी बढ़िया भोजन करा रहे हैं। मरने के बाद जो बच्चे करेंगे सो करेंगे। बहुत कम बच्चे होते हैं जो दिल खोल के करते हैं। ऐसे नहीं कि नहीं है, बहुत सारे बच्चे अच्छे हैं जो बड़ी श्रद्धा से माँ बाप की तेरी करते हैं। माँ बाप के नाम पे गौ माता अच्छी दान करते हैं। कुछ बेटे इतने कंजूस होते हैं कि बुढ़िया सी बूढ़ी बूढ़ी गाय खरीदते हैं माँ बाप के नाम की बूढ़ी, पंडित जी के घर जाती जाते मर जाए, क्योंकि माँ के भगवान पंडित जी को दान तो करनी है माँ के नाम की, माँ थोड़ी देखने आ रही है। इसलिए बच्चे जो करें सो करें, तुम अपने हाथ से भी कुछ कर जाओ, कर लो, वही काम आएगा जो करी हो। और जो बेटों को करोड़पति तुमने बना दिया, करोड़ों दे दिया, बच्चों को केवल टैलेंट दो, बच्चों को केवल योग्यता दो, बच्चों को केवल संस्कार दो। पैसा तो अपने बल पर कमा लेंगे, जो तुमने कमाया है वो कुछ बच्चों को दो, पर कुछ अपने हाथ से पुण्य करो ताकि उसका फल आपको प्राप्त हो। बेटे को देने के बाद वह पुण्य नहीं है। बेटे को करोड़ दे देना पुण्य नहीं होता, लेकिन किसी भूखे को भोजन कराना पुण्य होता। इसलिए हम ये नहीं कहते बेटों को कुछ नहीं देना चाहिए, बहुत कुछ देना चाहिए, दो, पर कुछ अपने लिए बचा के रखो। इतना बचा के रखो कि आप चारों धाम अपने बल पे कर लो। आज आप सारा पैसा बेटों को दे दोगे ना, तो कल आप कहोगे कि बेटा जरा हमें दान करना है, जरा 5000 देना, तो बेटा कहेगा माँ 5000 दान क्यों करना है, 500 दान कर दो। वो तुम्हें गणित सिखाने लग जाएगा। इसलिए अपने हाथ से कर लो, नहीं बेटों के भरोसे तुम दान पुण्य करोगी मांग मांग के तो वो देंगे भी नहीं, तुम्हें और ज्ञान और देंगे, ज्ञान बघारेंगे कि मैं इतना। एक कथा सुनाता हूं, सुनो। एक पिताजी और एक माताजी, बुढ़ापे का समय था, दोनों बूढ़े थे। उनका एक ही बेटा था, एक बेटा था, एक बहू थी। और बहू बेटा काम करते थे, 20-25 हजार रुपए बेटा कमाता था महीने का। एक दिन बूढ़े बाप ने अपने बेटे से कहा, बेटा, अच्छा बूढ़े बाप ने सारा पैसा बेटे के नाम ट्रांसफर कर दिया था, सब दे दिया था। एक दिन बाप ने बेटे से कहा, बेटा जरा हमारे सभी दोस्त लोग, हमारी उम्र के लोग वृंदावन जा रहे हैं, टूर जा रहा है, बस जा रही है, तो जरा हम जा रहे हैं दोनों, तुम्हारी मम्मी और हम जा रहे हैं, थोड़ा खर्चा लगेगा बेटा। बेटे ने पूछा, पापा कितना खर्चा आएगा? बोले हम दोनों का 25,000 रुपए है, 25,000 तुम दे दो तो हम दोनों जाएंगे, 7 दिन का टूर है, 7 दिन रहना खाना 25,000 में ही रहेगा। बेटे ने कहा, राम राम पिताजी, ये समय ये उम्र आपकी टूर करने की है? अरे माँ बीमार रहती है, कुछ हो गया रास्ते में तो। देखो बच्चे के बहाने ना देने के। बहू ने भी कहा, माँ जी आप तो बीमार रहती हैं और खर्चे इतने हैं, पैसे तो बचते नहीं हैं बहुत ज्यादा, कहां से लाएंगे 25,000 रुपए? बाप ने कहा, बेटा मैंने सारी कमाई तुझे दी है, लाखों में दी है, लाखों रुपए तुझे दिए हैं और 25,000 रुपए तू देने में इतना आनाकानी करता है। तेरे सपने बचपन में तू एक बार कहता था सारे सपने पूरे करते थे, और तेरे सपने के चक्कर में हम लोग कहीं घूमने नहीं जा पाए कि बेटा बड़ा हो जाए, समझदार हो जाए। तेरे लिए सारी जवानी कुर्बान कर दी और आज 25,000 के लिए नाटक कर रहा है। नहीं दिया बेटे ने, बाप चला गया घर से। शाम हो गई, लौटा नहीं, बड़ी चिंता में पड़ गई पत्नी। जब आए तो बोला, क्यों जी कहाँ चले गए थे, नाराज हो गए क्या? ना मैं नाराज नहीं हुआ, मैं टिकट बुक कराने गया था। तो पत्नी ने पूछा, कितना पैसा कहां से ले आए, 25,000 रुपए कहां से आया? बेटे ने भी पूछा, बहू ने। बेटे ने कहा, पिताजी आपने कर्जा ले लिया क्या? बाप ने कहा, ना बेटा मैंने कर्जा नहीं लिया, मैंने अपने समय में कुछ पैसे बचा के रखे थे, एफडी कर दी थी, उसे तोड़ने गया था और उसी एफडी 50,000 की मेरी एफडी थी,
तो मैंने 25,000 रुपये निकाल लिए हैं और हम दोनों वृंदावन जा रहे हैं, बिहारी जी का दर्शन करेंगे, कथा सुनेंगे। और सुनो बेटा, जब हम वहां से लौट कर आएंगे ना, तो तुम बहू बेटा अपना खुश रहना, हम लोग अकेले रहेंगे, अलग रहेंगे। जो हमारे सपने पूरे, जब बच्चे के सपने माँ बाप पूरे करते हैं, तो माँ बाप के सपने पूरे करना बच्चों का धर्म होता है। तुम जरा से सपने पूरे ना कर पाए, तुम माँ बाप के लिए जरा सा खर्चा ना कर पाए, माँ बाप की सारी दौलत लेके उनके नाम पर जरा सा दे ना पाए, बेटा अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। उस बच्चे को बड़ा गिलानी हुई कि मैंने सच्ची पिता के साथ गलत किया। उसने चरणों में झुककर क्षमा मांगी, पिता को गले लगाया, रोया, गिड़गिड़ाया, बाप तो बाप है, माफ कर दिया। पर एक सबक है सबके लिए कि माँ बाप, मैं आपसे फिर प्रार्थना कर लूं कि सारी संपत्ति बच्चों के नाम करना अच्छा नहीं है, कुछ अपने लिए बचा के रखो। वसीयतनामा में ये लिख कर जाओ कि जब मैं मर जाऊंगी या मर जाऊंगा तो बच्चों की होगी। यदि तुमने जीते जी कर दिया, कल को बच्चे लेकर नहीं सेवा करेंगे, क्या होगा तुम्हारा? क्या होगा? कहां जाओगी बुढ़ापे में? थोड़ा सा पैसा रहेगा तो दबाव रहेगा, बच्चे चलो लोभ लालच के बस में ही करेंगे, सेवा तो करेंगे, 2 रोटियां तो देंगे। इसलिए पैसा बचा के रखना चाहिए आपके पास बुढ़ापे में। ज्यादा भाव में आके सब ना दे दो भाई, जाना तो बच्चों को ही है ना। तुम्हारे 2 बच्चे हैं तो दोनों को लिख के जाओ कि इतना बच्चे, बड़े बेटे को इतना छोटे, वसीयतनामा में लिख दो और लिख के आनंद से रहो। जो तुम्हारी सेवा करे उसको दो। पर बुढ़ापे के लिए थोड़ा सा धन बचा के रखो। कल को तुम्हारा मन हुआ कि हम जरा दान कर लें, तो बेटों से मांगते फिरोगे क्या? जरा सा हम पुण्य कर ले, जरा हम वृंदावन जा रहे हैं, किराया खर्चा तो लगेगा ही, सब बेटों से मांगोगे? कुछ अपने लिए बचा के रखो, बुढ़ापे के लिए काम आएगा। विद्या कंठ की रुपया गंठ का काम आता है, इसलिए बचा के रखो। आप लोगों ने बचा के रखा कि मैया कि नहीं? 10-20 लाख रुपए बचा के रखना। हाँ, और ना बचा हो कुछ भी, सारा खर्चा हो गया हो, तो भी बहू से कहते रहना भी 5 लाख की एफडी है। झूठी ही कहती रहना, सेवा तो करेगी। हाँ, 10 रुपए के स्टाम्प में लिख देना, मरने के बाद तेरी, मरने के बाद बहू जाएगी तो बैंक अपने आप भगा देगी, पागल औरत, चल। आपकी सेवा होनी चाहिए, मैं ये चाहता हूं, मैं आपके पक्ष में हूं कि आपकी किसी भी बहाने सेवा होनी चाहिए। चमकाती रहो बहुओं को कि 5 लाख की है, अभी ज्यादा आंख ना दिखा। सही है मैया? किसी प्रकार से मैं आपका नुकसान नहीं होने दूंगा। नहीं पैसा है तो भी मैं बातों बातों में ही कुल मिला के निवेदन यही है कि क्या करना चाहिए। कपिल भगवान कहते हैं, मां, मन को वश में करने के लिए हमें भगवान पर विश्वास करना चाहिए। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां। हमें सहनशील होना चाहिए। जब हम सहनशील होते हैं, सहते हैं हर चीज, तो मन अनुकूल होता है। अभ्यास करो मां, देखो मन सबका ही भटकता है, प्रतिकूल है। सत्संग करते रहो और अभ्यास करते रहो मन को साधने का। मन भगवान में ना लगने पर भी लगाते रहो। कब तक भागेगा? धीरे धीरे वश में होगा। मद भयाद वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयाद। मां, कपिल भगवान कहते हैं, भगवान मैं ही हूं, अर्थात भगवान कपिल देव जी भगवान है। वो कहते हैं कि भगवान के भय से ही सूर्य तपता है, वायु चलती है। इसलिए केवल एक परमात्मा का चिंतन करो, यहां वहां मन को लगाने की जरूरत नहीं है। कपिल भगवान ने कहा, मां अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा। मैं सब में हूं। भगवान कहाँ है? सब जगह है। सब जगह हैं और सब में। मां, सब में भगवान को देखने की आदत बनाओ।
कपिल भगवान ने मां देवहूति को जो उपदेश दिया वही मेडिकल साइंस का उपदेश था। जब मां गर्भवती होती है तो पहले दिन बच्चे के कैसे मां के गर्भ में उसका विकास होता है। 1 महीने में बच्चे का सिर बनता है, बेर की तरह हो जाता है। 1-2 माह लगते ही 1 माह में सिर बनता है, दूसरे माह में हाथ पांव निकलते हैं, तीसरे माह में बच्चे के अन्य अंगों का विभाग होने लग जाता है। ये पूरा प्रोसेस जो बच्चे के माँ के गर्भवती होने से लेके डिलीवरी के समय तक बच्चे के समय साथ क्या क्या होता है 9 महीने के टाइम पीरियड में, वो सब कुछ कपिल भगवान ने माँ देवहूति को बताया था। वही चीज आज के मेडिकल साइंस में पढ़ाया जाता है। जो आप आज पढ़ते हैं मेडिकल साइंस में, जिसकी रिसर्च साइंटिस्टों ने की, वही बिल्कुल चीज हमारे शास्त्रों में है। ऑलरेडी पहले से ही ज्ञान था। जो आपको रिसर्च करके पता चलता है वो ऑलरेडी हमारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च करके लिख दिया है हमारे वेद पुराणों में। कपिल भगवान के ज्ञान से मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, मां नदी कपिल देव जी गंगा सागर पहुंच गए। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। मनु जी की तीसरी बेटी प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की छोटी बेटी का नाम सती। सती का विवाह शंकर जी से हुआ। एक बार माता सती ने शंकर जी की बात नहीं मानी। कई बार पत्नियां पति की बात नहीं मानती। एक बार भगवान शंकर जी ने भगवान राम को प्रणाम किया। जय जय सच्चिदानंद जगदीशा। उस समय राम जी वनवास में थे और सीता मां को रावण चुरा ले गया था। तो राम जी खोज रहे थे, हे सीता, हे सीता। राम जी की व्याकुलता देखकर शंकर जी ने प्रणाम किया। वाह प्रभु, आप सब जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, लेकिन आप लीला कैसी कर रहे हैं। माता सती मोहित हो गई। माता सती बोली, आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? शंकर जी बोली, ये भगवान है। सती जी बोली, आपने ज्यादा भांग चढ़ा रखी है। शंकर जी बोले, मैंने भांग नहीं चढ़ाई, नशे में नहीं हूं। सती जी ने कहा, जिन्हें खुद की पत्नी का पता नहीं है वो भगवान कैसे हो सकते हैं? देखो संदेह। भगवान पर श्रद्धा तो हो, पर भगवान पर संदेह। ईश्वर श्रद्धा का विषय है, संदेह का विषय। माता सती को बड़ा संदेह जागा। शंकर जी ने समझाया, जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो तुम जाए परीक्षा ले हो। जाओ परीक्षा ले लो। सती जी गई। राम जी के आगे सीता बन के खड़ी हो गई, मैं आ गई। राम जी ने प्रणाम किया, जय हो माता जी। पिताजी कहाँ है? शंकर जी कहाँ? सती जी घबराई, आपने तो पहचान लिया। कैसे पहचाना भगवान? राम जी बोले, मेरी सीता तो सदा पीछे खड़ी होती है, आप आगे खड़ी हैं। आगे तो मेरी माँ ही खड़ी हो सकती है, मेरी अर्धांगिनी कभी मेरे आगे नहीं खड़ी हो सकती, अर्थात पति के आगे नहीं, वो सदा पीछे रहती है। सती भागी वहां से। शंकर जी ने पूछा, होगी परीक्षा? झूठ कह दिया, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, आपकी तरफ प्रणाम करके आ गई। शंकर जी ने कहा, हमारी तरह ही प्रणाम करना होता तो यहीं से कर लेती, आपको वहां जाने की जरूरत ही नहीं थी। शंकर जी समझ गए कि मेरी पत्नी ने मेरे से झूठ कहा। शंकर जी ने माता सती का त्याग कर दिया। क्यों त्याग कर दिया? क्योंकि सती ने वह रूप बना लिया जिस रूप को शंकर जी मां समझते हैं। सती सीता बन गई और सीता को शंकर जी मां समझते हैं, राम को वो पिता समझते हैं। अब सती के पिता यज्ञ कर रहे थे एक बार कनखल में। अच्छा, एक बार दक्ष प्रजापति को मुखिया बनाया, इसने सबको बुलाया। शंकर जी भी आए वहां, सबने खड़े होकर दक्ष का स्वागत किया। शंकर जी खड़े नहीं हुए तो दक्ष ने भरी सभा में सब्जी का अपमान कर दिया था। खूब गालियां, बक 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 खूब दक्ष ने गाली दी। मैं आया, तुम खड़े नहीं हुए, बैठे रहे, तुम्हें ज्ञान नहीं है, उठने बैठने का कोई संस्कार नहीं है। खूब अपमान किया और शंकर जी चुप रहे। मैया, जब आपको कोई गाली दे तो आपको क्या करना चाहिए? बोलो। अच्छा ये बताओ, किसी ने आपको कह दिया गधे हो गधे या गधी हो गधी, तो बताओ किसी के गधा कह देने से आप गधे हो जाते हैं?
बोलो। जब आप किसी के गधा कहने से गधा नहीं होते तो आप बोलते क्यों हैं? आप कहते हमें गधा कहा, हमें, हाँ जी तुम्हें गधा कहा। क्यों कहा? क्योंकि तुम गधे हो। तुमने एक्सेप्ट क्यों कर लिया कि मैं गधा हूं? अरे सामने वाला कह रहा था गधे हो तो कह देने देते ना, तुम मुंह क्यों लगते हो? कुत्तों के मुंह क्यों लगते हो? उसने तुम्हें गधा कहा है, अब तुम कहते हो हमें गधा, तुम झगड़ा करने लगते हो। तुम झगड़ा कर रहे हो, इससे यह सिद्ध हो गया कि तुम गधे हो। गधों के मुंह क्यों लगते हो? ये तो गधे ही। कोई आपको अपमान करे, कोई आपको गालियां दे, हमें उस गाली का उत्तर नहीं देना चाहिए। क्यों जी? देना चाहिए। काहे देते हैं फिर आप लोग? काहे झगड़ा करते हैं? जरा जरा सी बात पे भिड़ जाते हैं आप लोग। ये स्वभाव नहीं होना चाहिए। एक पत्नी ने किसी से कहा, एक पत्नी ने कहा गुरुजी हमें गालियां बहुत देते हैं हमारे ससुराल वाले, हम क्या करें? हमने कहा ये बताओ, रास्ते में कोई पागल आपको गाली दे तो आप क्या करते हैं? आपसे मेरा सवाल, कोई पागल आपको गाली दे आप क्या करेंगे? जल्दी बोलो। उसके मुंह लगे बिना आप वहां से चले जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आदमी पागल है। और पागलों के मुंह क्यों लगना? तो आप ये बताओ, जो आदमी गाली देता है क्या वो बुद्धिमान हो सकता है? अरे जो व्यक्ति गालियां दे रहा है वह पागल है, और पागलों के मुंह आप क्यों लगते हैं? आपका पति आपको गाली दे रहा, पागल है। आपकी पत्नी आपको गालियां दे रही है, पागल है। और पागलों के मुंह, और पागलों के मुंह वहां पे लग रहे हैं, मतलब आप पागल, आप भी पागल है। इसलिए कुत्ता हमें काटता है तो हम कुत्ते को नहीं काटते। कोई आपको गाली देता है तो आप उसे गाली ना दीजिए। क्यों मैया? एक सज्जन के घर में कचरा फेंक दिया झाड़ू लगा के पूरा। उसने घर से सारे फल निकाले और कचरा फेंकने वाले के घर में गया, भैया ये फल ले लो। उसने कहा भाई मैंने तेरे घर कचरा फेंका, तू मुझे फल खिलाता है? उसने कहा आपके पास कचरा था तो आपने मुझे कचरा दिया, मेरे पास फल थे मैंने आपको फल दिया। जिसके पास जो होगा वो वही देगा। गाली जिसके पास है वो गाली देगा, जिसके पास अच्छी बातें हैं वो अच्छी बातें देंगे। इसलिए कोई गाली दे चुप रहो, आपको गालियां देने की जरूरत ही नहीं, कुत्तों के मुंह लगने ही नहीं। एक सेट करके रखो दिमाग में, गाली देने वाला प्रत्येक व्यक्ति कुत्ता होता है, चाहे वो कोई भी हो। कोई भी हो, तुम्हारा पति भी यदि तुम्हें गाली दे रहा समझ लेना कुत्ता इस पे सवार है, आज कुत्ते का रूप है आज। इसलिए गाली देने वालों के, हमारे यहां कहावत है कुत्ते के मुंह नहीं लगते। अब आप लोग लग रहे हैं तो फिर हम क्या करें? गाली कोई दे चुपचाप उठो और चले जाओ। शंकर जी को दक्ष ने खूब गालियां दी, कोई उत्तर नहीं दिया, शंकर जी चले गए। दक्ष ने यज्ञ किया, शंकर जी को नहीं बुलाया, माता सती उस यज्ञ में बिना बुलाए गई और शिव जी का अपमान देखकर योग अग्नि में जलकर भस्म हुई। दक्ष के यज्ञ को वीरभद्र ने भंग कर दिया और शिव जी के पास आकर दक्ष के ब्राह्मणों ने क्षमा मांगी। शंकर जी ने बकरे का सिर लगाया। सबसे पहले सर्जन इस सृष्टि के भगवान शंकर हैं, जिन्होंने सबसे पहली सर्जरी की थी अपने ससुर जी की, जिनको बकरे का सिर लगाया था। उसके बाद दूसरी सर्जरी की अपने पुत्र गणेश जी के सिर पे हाथी का सिर लगाया। आज भी साइंस यहां तक नहीं पहुंचा, जो बातें हमारे शास्त्रों में लिखी हैं, जो हमारे शास्त्र वहां तक पहुंचे हैं जहां तक आज का साइंस नहीं पहुंचा। मेडिकल साइंस में आजकल आप किसी के सिर में किसी का सिर नहीं लगाया जा सकता, लेकिन भगवान शंकर पहले सर्जन थे जिन्होंने 2 सर्जरी की, सफल सर्जरी की, एक पुत्र की एक ससुर जी की। और स्तुति दक्ष ने की, भगवान ने कृपा की। वही दक्ष, वही सती हिमालय के घर पैदा हुई पार्वती, और शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय। मनु जी के 3 बेटियों की कथा हमने सुनाई। अब 2 बेटा, प्रियव्रत, उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नी सुनीति और सुरुचि। सुनीति बड़ी अच्छी थी और सुरुचि बड़ी मनमानी थी। एक दिन सुरुचि ने सुनीति के पुत्र ध्रुव इनके पुत्र का नाम था, ध्रुव गोद में बैठने गए पिता की, तो सुरुचि
सौतेली माँ ने ध्रुव जी का हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया, तो इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। ध्रुव जी रोते रोते माँ के पास गए, माँ मैं क्यों नहीं बैठ सकता अपने पिता की गोद में। माँ ने कहा बेटा तू इसलिए नहीं बैठ सकता, माँ तुझे अभागिन कह दिया। उस माँ ने हाँ बेटा मैं अभागिन ही तो हूं, अरे भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। ध्रुव जी की माँ कितनी अच्छी है, 5 साल के बेटे को कहती है जा तप कर। तप करने चले, नारद जी रास्ते में मिल गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया, खूब मन लगा के जाप किया ध्रुव जी ने। ध्रुव यहीं वृंदावन के पास, यमुना जी के पास मधुवन है, वहीं पर जाप किया। 84 कोस में वो स्थान मिलता है। ध्रुव जी ने भगवान को 5 माह की तपस्या पूरी करके इंद्रासन 6वें माह प्राणवायु को साध कर जब ध्यान लगाया, इंद्रासन हिल गया। इंद्र भगवान से बोले प्रभु दर्शन दो भक्त को। भगवान बोले ऐसे भक्त को मैं दर्शन देता नहीं हूं, ऐसे ध्रुव जैसे महान भक्तों का तो स्वयं मैं दर्शन करने आता हूं। और भगवान ने प्रकट होकर भगवान ने दर्शन दिया। ध्रुव जी ने चरणों में प्रणाम किया, गालों पर भगवान ने शंख का स्पर्श कराया और ध्रुव जी को सबका ज्ञान हो गया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यस्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी ने भगवान से कहा कि प्रभु मेरे हृदय में बस जाओ और सदा मेरा मन आप में लगा रहे। भगवान ने कहा पुत्र कुछ मांगो। ध्रुव जी ने कहा कुछ नहीं। भगवान ने 36,000 वर्षों का राज्य दिया। जब घर गए ध्रुव जी तो जिस पिता ने घर से निकाला माँ ने आज वही आरती उतार रही हैं। ध्रुव जी का राज्य अभिषेक कर दिया। उत्तानपाद ने ध्रुव जी का विवाह हुआ और अपने गृहस्थ जीवन में आनंद से राज्य का आनंद ले रहे हैं। ध्रुव जी की आगे की कथा